सनातन साहित्यों में षट दर्शनों की महानता है, जिसमें न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा तथा वेदांत दर्शनों का अध्ययन पाठकों को कराया जाता है। इन सभी दर्शनों में से योग दर्शन का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। योग दर्शन के बाद हर योग साधक की इच्छा वेदांत दर्शन पढ़ने की होती है। वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, जो प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है और जो बादरायण के द्वारा लिखा गया है। और यह बादरायण और कोई नहीं, ऋषि वेद व्यास जी ही हैं। बादरायण शब्द पुराण काल से ही श्री वेद व्यास जी के लिए ही प्रयुक्त होता चला आया है। वेदों के पूर्व भाग में श्रुतियों तथा कर्म कांडों का विषय है, जिनकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्रों में की है। वेदों के उत्तर भाग की श्रुतियों में उपासना तथा ज्ञान कांड है, तथा इन दोनों की मीमांसा करने वाले वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। सूत्रकार ने वेदांत दर्शन को 4 अध्यायों तथा 16 पदों में विभाजित किया है। वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म को जानना है तथा आत्मा तथा ब्रह्म के संबंध को दर्शाना है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सत्य है। वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। वेदांत दर्शन के भी आगे 4 मत बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले अद्वैत वेदांत का मत है, जो शंकराचार्य के द्वारा दिए गए भाष्य के रूप में हमको उपलब्ध है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म तथा आत्मा एक ही हैं। इसके बाद विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत है, जो रामानुज के द्वारा प्रतिपादित है, जिसके अनुसार जीव अर्थात आत्मा तथा ब्रह्म अर्थात ईश्वर पूरी तरह से एक नहीं है, बल्कि अपनी अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हैं और ब्रह्म के ही प्रकार हैं। इसके बाद निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत का सिद्धांत आता है, जिसके अनुसार जीव, जगत तथा ब्रह्म ना तो पूरी तरह से अलग हैं और ना पूरी तरह से एक हैं, बल्कि एक दूसरे से विशेष प्रकार के संबंध से जुड़े हुए हैं। इसके बाद माधवाचार्यकृत द्वैत वेदांत का मत भी आता है, जिसके अनुसार ब्रह्म तथा जीव दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, जो शंकराचार्यकृत अद्वैत वेदांत के विपरीत है। वेदांत दर्शन बहुत व्यापक दर्शन है तथा एक छोटी सी वीडियो में पूरे वेदांत को समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप प्रश्न पूछें, जिसका उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम।